नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर पर। आज मैं अंकित पटेल आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास होगी वो पाठ शब्द होगा, भाग 2 होगा। हम भाग 1 पहले पढ़ चुके हैं, उसको आपने अध्ययन किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए, हमने आपको शब्दों में पढ़ाया था कि हमने आपको बताया शब्द किसे कहते हैं, हमने आपको बताया शब्द किसे कहते हैं, हमने आपको बताया शब्द के कितने भाग होते हैं। शब्द के आपको 4 भाग बताए गए थे। शब्द के आपको 4 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से होते हैं कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार हमने आपको पढ़ा दिया गया है। आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें हमारा पहला भाग आपको मिल जाएगा। तो पहला जो प्रकार है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, उसमें हमने आपको 3 प्रकार के शब्द बताए थे। पहला होता है रूढ़ शब्द। ए पार्ट है उसका रूढ़ शब्द, वी पार्ट है यौगिक शब्द और सी है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम उनका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि घर और घा और रा के कोई टुकड़े, घा और रा के टुकड़े का। जैसे आपने घर देखा तो घर के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। हमने घर को ब्रेक किया तो घा प्लस रा में ब्रेक हुआ, तो घा का कोई अर्थ नहीं होता, रा का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार जो घर शब्द होगा वो रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं। फिर आपको बताया था यौगिक शब्द और बताया आपको योग शब्द। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भाग होते हैं बेटा, वो 5 होते हैं। वो 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकार में जो पहला प्रकार होगा हमारा, वो होगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो, तत्सम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 भागों में तोड़ेंगे, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। उसके समान जो शब्द होते हैं, उसके समान किसके? उसके मतलब संस्कृत के। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिखा वर्ष, जैसे आपने लिखा वर्ष, जैसे आपने लिखा अग्नि, जैसे आपने लिखा अग्नि, जैसे आपने लिखा अश्रु, जैसे में और भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो ऊष्ट्र कहते हैं ऊंट के लिए। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान बोले जाते हैं, संस्कृत के समान होते हैं, वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर चाहो तो इसकी परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या होगी प्यारे साथियों? परिभाषा होगी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, या बोले जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और आपने एग्जाम्पल ऊपर देख ही लिए होंगे, जैसे वर्ष, अग्नि, अस्त्र, ऊष्ट्र। ठीक है, आइए हम बात करें नंबर 2 की। अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो दूसरा जो भाग होता है वो होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं संस्कृत शब्दों का, तद्भव शब्द की परिभाषा होगी संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है। संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है।
जैसे, जैसे, जैसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ वर्ष लिखा था, तो वर्ष का जो अगर हम तद्भव करना चाहें तो बरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरस हो जाएगा। हमने अग्नि लिखा है, तो अग्नि का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आग, वो हो जाएगा आग। हमने अश्रु लिखा है, तो अश्रु का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आंसू, वो हो जाएगा आंसू। हमने ऊष्ट लिखा है, ऊष्ट, तो ऊष्ट का क्या हो जाएगा? ऊंट। ऊष्ट का क्या हो जाएगा? ऊंट। ऊष्ट का क्या हो जाएगा? ऊंट। आप समझ पाए कि तत्सम शब्द संस्कृत के जो संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है। आपने एग्जाम्पल देख लिए। चलो एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में नंबर तीसरा डालिए आप लोग। नंबर 3 डालेंगे आप लोग। तो नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा देशज शब्द, वो रहेगा देशज शब्द। देशज शब्द, देखो देशज शब्द को ही लोग देसी शब्द कहते हैं, बिल्कुल देसी, देशी शब्द कहते हैं। तो आप परिभाषा लिखेंगे कि वह शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं, ग्रामीण क्षेत्रों या उपभाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द दोस्तों? वह सारे शब्द जो बिल्कुल क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए हैं, जो उपभाषाओं से लिए गए हैं, जो ग्रामीण अंचलों से लिए गए हैं, जो बिल्कुल कहते हैं शुद्ध देशी शब्द होते हैं, उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें तो एक शब्द होता है ताला, एक शब्द होता है कुंडी, एक शब्द होता है ताला, एक शब्द होता है कुंडी, एक शब्द होता है लोटा, एक शब्द होता है लोटा, एक शब्द होता है चाट, एक शब्द होता है घुड़की, और अगला शब्द जो होता है वो होता है हल्की मुठिया। जो हल चलाते हैं ना, हल, जो आपने देखा होगा, आपके पिता अगर किसान होंगे तो हल चलाते हैं, हल जिसको पकड़ के चलाते हैं, जिसको पकड़ते हैं उसे हम कहते हैं हल्की मुठिया। आइए दोस्तों, और हम कहते हैं, हम कहें गटागट, हम कहें खचाखच। तो शब्द सब कैसे होंगे? ये सारे के सारे शब्द हमारे कैसे होंगे? बिल्कुल देशी शब्द होंगे, बिल्कुल देसी शब्द होंगे, जो बिल्कुल गांव से लिए गए हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण भाषाओं से लिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए हैं। वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। अगला डालें हेडिंग, अगली हेडिंग होगी आपकी विदेशज शब्द, वो होगी विदेशज शब्द। वो क्या होगी? विदेशज शब्द। अब देखो, जैसे देशी शब्द होते हैं वैसे शब्द होते हैं विदेशी। अब देखो, देशज का मतलब होता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, प्यारे साथियों, देश का मतलब होता है देश प्लस जा। देश मतलब अपने देश में, और जा मतलब जन्मे। अपने देश में जन्मे, अपने क्षेत्र में जन्मे, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मे, अपने गांव में जन्मे, वह शब्द क्या कहलाए? देशी शब्द कहलाते हैं। लेकिन विदेशज मतलब, अगर हम विदेशज को ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा विदेश प्लस जा। ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हो, जा का मतलब क्या होता है? जन्मा। जा का मतलब क्या होता है? जन्मा।
ऐसे शब्द जो कहाँ जन्मे हो, विदेश में, लेकिन उन्हें हमारे देशवासियों ने कॉपी कर लिया हो, हमारे देशवासियों ने ग्रहण कर लिया हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। चाहो तो परिभाषा लिख लो कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है, अर्थात जिनका आधार विदेशी है या देसी नहीं है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आइए प्यारे साथियों, आप एक बार देख लीजिए, विदेशज शब्द कहते हैं जैसे, विदेशज शब्द कहते हैं जैसे में आप डालें, जैसे शब्द होता है कोर्ट समझते हैं ना, हाँ कोर्ट, वही कोर्ट जो अदालत जिसे कहते हैं। एक शब्द होता है अदालत, शब्द होता है आपका डॉक्टर, शब्द होता है ट्रेन, शब्द होता है आदमी, शब्द होता है औरत। ऐसे सारे के सारे शब्द प्यारे साथियों क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदेशज शब्द बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। कुछ विदेशज शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, मैं उनको अभी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। आइए साथियों, अंग्रेजी भाषा के शब्द देखिए। अंग्रेजी भाषा शब्द में कौन क्या क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए। हमने पहले से लिख लिया है इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। आइए देखो, अंग्रेजी भाषा के शब्द में हम क्या पढ़ेंगे। पहला आता है अपील। क्या आता है, अपील, जो कोर्ट में करते हैं ना, कोई मुकदमा अगर आप हार गए, यहाँ से मान लो आप अपने ज़िला में मुकदमा हार गए और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपील करेंगे कहाँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हारते तो अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसे कहते हैं अपील। शब्द किसका है ये, अंग्रेजी भाषा का। कोर्ट, डायरी, मिनट, ट्रेन शब्द पे आप गोला मार लीजिए या फिर इसको स्टार दे दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी, पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंशन के लिए, क्योंकि पेंशन जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन कर लीजिए अंडरलाइन। कॉपी, कॉलेज, सर्कस, स्टेशन, फुटबॉल शब्द अंडरलाइन कर लीजिए भैया। फुटबॉल शब्द अंडरलाइन कर लीजिए या फिर स्टार बना लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। फुटबॉल आपको इंपॉर्टेंट शब्द है। ये शब्द कैसे हैं, अंग्रेजी भाषा के। वैसे आप अगर किताब पढ़ेंगे कोई, जैसे लुसेंट पढ़ेंगे, आदित्य की पढ़ेंगे, कुछ और किताब पढ़ेंगे बहुत सारी, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें मिल जाएंगे। लेकिन हमने वह आपको लिखाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की उम्मीद है। अगर अरबी भाषा देखिए, अरबी भाषा में क्या होता है, अजब, अजीब, अदालत। क्या है, अजब, अजीब, अदालत, उम्र, एहसान, औरत, किताब, और कुर्सी, कुरान, ऐनक आदि। इम्पोर्टेंट क्या है, कुरान। इम्पोर्टेंट क्या है, कुरान को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है, औरत को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये दो हैं, कुरान और औरत इम्पोर्टेंट है, इनको लगा लीजिए। हाँ ठीक है, आगे आओ। नंबर तीसरा आता है फारसी भाषा का शब्द। फारसी भाषा में क्या है, आफत, आराम, आवारा, उस्ताद, खामोश, जलेबी और बर्फ़ी। तो आप जलेबी और बर्फ़ी दोनों के लिए अंडरलाइन कर लीजिए। जलेबी और बर्फ़ी दोनों को अंडरलाइन कर लो या स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिल और दवा को भी अंडरलाइन कर बेटा, दिल और दवा दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आगे आप दंगल और अनार को अंडरलाइन कर लीजिए। दंगल और अनार को अंडरलाइन कर लो। ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला आता तुर्की भाषा। हाँ, तुर्की भाषा में आप सबसे पहले तो आप तुर्क को अंडरलाइन कर लीजिए, तुर्क को। इसके बाद आप बहादुर, ताश, लाश, कैंची को अंडरलाइन कर लो, कैंची को। फिर आप चाकू को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, चाकू को मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वीवी वेगम और दारोगा को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दारोगा को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये सारे शब्द कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। उसके बाद आती है पश्तो भाषा। तो पश्तो भाषा के जो शब्द होते हैं पठान, मटरगश्ती, अखरोट को कर लीजिए, अखरोट को इंपॉर्टेंट में, अखरोट को अंडरलाइन कर लीजिए, चकचक, गड़बड़, भड़ास आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अनानास, आलमारी, आल्पीन, कमीज, कर्नल, काजू। तो एक तो आप यहाँ पे अनानास को कर लीजिए, अनानास को अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा आप काजू को कर लीजिए अंडरलाइन। तीसरा आप गमला को कर लीजिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगले आप डालें हेडिंग, अगली हेडिंग डालें आप फ्रांसीसी भाषा के शब्द, अगली हेडिंग डालिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द। हाँ प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी भाषा के शब्द जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला शब्द आता है पुलिस। पहला शब्द क्या आता है बेटा? पुलिस। पुलिस जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। उसके बाद आता है कर्फ्यू, कर्फ्यू के बाद आता है इंजन। आप एक बात नोट कर लीजिए, पुलिस और कर्फ्यू, पुलिस और कर्फ्यू दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पुलिस और कर्फ्यू दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको स्टार लगा लीजिए, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लीजिए। पुलिस और कर्फ्यू कैसे शब्द हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस भाषा से लिए गए हैं? वो फ्रांसीसी भाषा से लिए गए हैं। इंजन, इंजीनियर, कूपन, अंग्रेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है कौन सा? अंग्रेज। उसके बाद में एक शब्द है फ्रांस। फ्रांस किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और विगुल, विगुल आ गया। क्या आ गया? विगुल। ठीक है। अगला शब्द है यूनानी भाषा का शब्द। अगले शब्द है कौन से? यूनानी भाषा के। यूनानी भाषा का शब्द है आपका कौन कौन सा? ध्यान से देखो आप, टेलीफोन, दूसरा है एटम, तीसरा है डेल्टा। डेल्टा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेल्टा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आप देख लीजिए यूनानी भाषा का मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द कौन सा है? डेल्टा और टेलीग्राफ। ध्यान रखिए, डेल्टा और टेलीग्राफ। और रूसी भाषा के शब्द होते हैं वोदका। वोदका समझते हैं ना? 4 बोतल वोदका। वही वोदका कौन सा, किस भाषा से लिया गया है? और रूसी भाषा से। ठीक है। दूसरा है मिग, तीसरा है रूबल, चौथा है स्पुतनिक। समझते हैं ना? स्पुतनिक जहाज। ठीक है। स्पुतनिक जो आपका जार, स्पुतनिक और जार। आप ध्यान से देख लीजिए, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं? रूसी भाषा से लिए गए हैं। अगला भाषा आती है चीनी भाषा, चाइना। चाइना में क्या होता है? चाय। कौन सा भाषा का? चाय, चीनी भाषा का। आप सुबह सुबह क्या पीते हैं? चाय। तो जैसे आपने कहा चाय, तो समझ लो आपने चाइना बोल दी। चाय बोलते ही आपने चाइना बोल दी। तो चाय शब्द है चीनी भाषा का शब्द है। लीची, चाय, लीची, चीनी। देखो सब में क्या आ रहा है? चाय, लीची, चीनी। ये कौन सी भाषा के हैं? चीनी भाषा के। पटाखा, तूफान, सब ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित करते हैं। देखो चाय, लीची, चीनी, पटाखा, तूफान, सब भड़काऊ वाले शब्द कौन कौन से कहाँ से हैं? चीनी भाषा के लिए गए हैं। डच भाषा, डच, डच भाषा से क्या लगा है? तुरुप और बम। बम समझते हैं ना? देखो तुरुप समझ लो पहले। तुरुप क्या होता है? तुरुप समझ होती है जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, उसमें तुरुप लगाना। किसी को बात, किसी की कोई अपनी बात कह रहा है, उसकी बात को काटना, वो भी तुरुप कहलाता है। प्लेइंग कार्ड्स में भी एक तुरुप होती है, वो तुरुप शब्द जो लिया गया है। तुरुप शब्द कहाँ से लिया गया है? डच भाषा से लिया गया है। बम आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोग तांगा चलाते, तांगे बैठ के, हम लोगों ने सवारी तांगे बैठ के खूब की है, आपने शायद ना की हो। तांगा, जब तांगा होता है, तांगे में जब घोड़ा जहाँ होता है उसको दोनों तरफ बांस के बम्बू से लगे होते हैं, उन बम्बू को हम क्या कहते हैं? बम कहते हैं। जापानी भाषा के शब्द कौन से होते हैं? जापानी भाषा के एक रिक्शा और एक सायोनारा। आपने कहा ये रिक्शा, रिक्शा वाले भैया, रिक्शा कहा, जैसे आपने रिक्शा कहा समझ लो आपने क्या बोल दिया? जापानी बोल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शब्द का ये वाला भाग जरूर समझ में आया होगा। अगले भाग में हम आपको पढ़ाएंगे शब्द के अगले प्रकार। आपको 4 प्रकार बताए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को। पहला बताया था आपको रचना या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताया था आपको पहले बताया रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताया उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। अगले भाग में मिलेंगे हम अर्थ के आधार पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।